चलिए, आज जो है आप लोग का 9th का हिस्ट्री का है बाबू, हिस्ट्री 9th के हिस्ट्री और 10th का, ये दोनों के जो हिस्ट्री के बात कहते हैं। हिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले बात कि 9th और 10th का हिस्ट्री जब आप लोग पढ़िएगा तो भारत के मैप से काम नहीं चलेगा। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ देशों का मैप और नाम पूरी तरह से याद होना चाहिए। क्या क्या याद होना चाहिए? मैप, कुछ देश का हम नाम बताएंगे, वो देश का नाम लगभग 15-20 को, ज्यादा नहीं, 15-20 देश के नाम याद हो जाएगा। ऐसे सिंपल याद हो जाएगा। नहीं याद होता है तो घर पे ये वर्ल्ड मैप है ना, ये आता है वर्ल्ड मैप, चिपका लीजिएगा, ठीक ना। बड़ा वाला, छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, आपका इच्छा, अब जैसा। और इस पे सब लिखा रहता है देश का नाम। बड़ा में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा से दिखेगा, ठीक ना। तो आप ये भी चिपका सकते हैं और 1-2 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो डिमांड हो जाएगा, मतलब दिमाग पर आ जाएगा। क्यों सर हम अपने देश को छोड़ के दूसरे देश के नाम याद रखेंगे? इसके पीछे रीजन ये है कि हम लोग का जो 10th क्लास और 9th क्लास, या अभी से आप जो भी मतलब पढ़िएगा, कि पूरा आपको मैपे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ल्ड के कुछ कुछ मैप को आपको नॉलेज होना चाहिए, कुछ कुछ देश का नाम जानना चाहिए। अब देश का नाम क्यों जानना चाहिए? देश का नाम इसलिए जानना चाहिए क्योंकि अभी अगर आप 9th की बात करें तो 9th में पढ़िएगा। 9th में क्या पढ़िएगा? 9th में पढ़िएगा आप फ्रांसीसी क्रांति। अब फ्रांसीसी क्रांति पढ़िएगा तो फ्रांस पता रहेगा तब ना। कहने के मतलब कि आप घर बनाने जा रहे हैं, यही पता नहीं है कि जमीन कहाँ है, तो घर कहाँ बना दीजिएगा? ऐसा नहीं ना है। तो कहने का मतलब कि आप जो भी इस लेसन में पढ़िएगा, ये लेसन में इंडिया से रिलेटिव कोई ऐसा बात ही नहीं है। इसमें सब बात आपको यूरोप से रिलेटिव है। और यूरोप के जो देश है, हाँ सर, ओके सर, ओके सर, यूरोप के जो देश है वो यूरोप के देश के बारे में जानना जरूरी है। और फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे तो फ्रांस के बारे में हमको पढ़ना है। और फ्रांस के लगले बगल में पड़ेगा जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, ये सब के बारे में जानना होगा। वही फ्रांसीसी क्रांति में आप सप्तवर्षीय युद्ध पढ़िएगा। तो ये सब पढ़ने के लिए आपको सिंपल सी बात कि उधर का जो मैप है यूरोप तरफ का, वो सब कुछ देश के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मतलब नॉलेज नहीं, जगह पता होना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पे है, स्थान पता होना चाहिए कि देश के सटले कौन सा युद्ध हुआ था, कहाँ से कैसे हुआ, है ना। उसके बाद यूरोप पढ़िएगा तो यूरोप के बारे में पूरा अच्छा से पता होना चाहिए। तो यूरोप के बारे में पता होने के लिए आपको यूरोप का मैप अच्छा से होना चाहिए। नहीं अच्छा से मैप जानिएगा तो फिर पता ही नहीं लगेगा कि यूरोप का क्रांति है क्या, यूरोप में हुआ क्या। उसके बाद नाजीवाद और हिटलर। नाजीवाद क्या है, हिटलर क्या है, हिटलर कहाँ के था, कहाँ के रहने वाला था, कहाँ उसका जन्म हुआ, कहाँ के तरफ से लड़ा, किस देश के विरुद्ध लड़ा। तो इंडिया से रिलेटिव है नहीं, भारत से रिलेटिव है नहीं, वो तो पूरा का पूरा यूरोप कंट्री से है ना। तो उधर के मैप आपको पता होना चाहिए। आगे वन्य जीव समाज, उपनिवेश, आधुनिक विश्व चर्चा है, ये सब ठीक है, ये सब तो नॉर्मल है। लेकिन ये तीनों जो मैप, ये तीनों जो बात है, लेसन है, ये तीनों में आपको मैप जरूरी है ही, बिना मैप के काम नहीं चलेगा। उसके बाद अगर मान लेते हैं 10th के, अब 10th में आप लोग जाइएगा तो 10th में जाइएगा तो 10th में भी यही बात है। 10th में क्या है कि आपको यूरोप में राष्ट्रवाद, अभी देखिए 9th में जो बच्चा 9th में पढ़ गया, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, हूबहू यही लेसन दे दिया है 10th में, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बस इसमें जाएंगे तो लेनिन उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक ना, लेकिन ज्यादातर पैरेलल उसी से है। क्या कर दिया है, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद तो ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे गांधी के बारे में। लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है तो वहां पे आपको वर्ल्ड में पता होना ही चाहिए, यूरोप के जो देश है उसके बारे में पता होना ही चाहिए। अब जो भी यूरोप के देश है उसके बारे में पता ही नहीं है तो यूरोप में राष्ट्रवाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बस एक होता ना है कि उसको क्या कह सकते हैं, मन ही मन में सपना सजा लेना कि हम चैप्टर को खत्म कर चुके हैं, बस वही बात होगा। आपको जो याद है, रट्टा मार के याद कीजिएगा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आने वाला है। और यहाँ पे है कि भोन से भोन बच्चा को भी समझ में आना चाहिए।
क्योंकि मैप नहीं पता रहेगा तो तेज बताए तो ठीक है, वो तो याद करके निकल जाएगा, लेकिन जिसके दिमाग जो बोलता है कि मेरे दिमाग में भूसा भरा है, उसका क्या होगा? तो भाई भूसा को भी बेच के अच्छा कीमत होना चाहिए ना, भूसा का भी यूज कर लेना है ना। अब भूसा भूसा इतना आसानी मत समझो, भूसा ही महंगा है ना, भूसा को इतना आसान मत समझो कि ऐसी है, तो उसको भी कभी ना कभी कीमत होना चाहिए, तो वो लोग को भी समझ में आना चाहिए। तो ये कहने का मतलब मेरा यह है कि जीरो से लेके एकदम लेवल जीरो से लेके आपको हाई लेवल तक का जो आपका एग्जाम से रिलेटिव है और जो आपका एग्जाम से पहले जो आपको पढ़ना चाहिए था 8 में 7th में जो आप नहीं पढ़े हैं, एकदम जीरो से लेके आपको अपने लेवल तक पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा। लेकिन बशर्ते वो पढ़ाने के लिए आपको ऐसे देखे तो बिना मैप के पॉसिबल नहीं है। अगर मैप आप लोग नहीं जानिएगा तो झूठों के हो जाएगा, बस खाली याद किए हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आप लोग को याद करने के अलावा। और याद कितना कीजिएगा, पॉसिबल है याद करना? एक चीज होता है, जैसे कहने के मतलब आप कहिए कि सर आखिर वो भी तो यादें करना पड़ेगा। तो एक बात समझिएगा, आप लोग बचपन में जहां भी पढ़े होंगे तो बचपन के साथ ही कुछ तो होगा ही, है ना। तो उसका बशर्ते तो लोग को मान लेते हैं कि नाम उम याद नहीं होगा, लेकिन चेहरा देखा होगा जरूर, तो आप भी आज भी देखा तो याद हो जाएगा, है ना। नाम भूल गया होगा, इतना दिन हो गया नाम भूल गया, मान लो कोई तीसरा में पढ़ता होगा, कोई एनसी क्लास में पढ़ता होगा, तो दोस्त का तो नाम याद होगा, नाम नहीं याद होगा, लेकिन चेहरा तो याद होगा। कहीं बाजार में मिलता होगा, ये मेरे साथ पढ़ती थी यहाँ, पढ़ता था यहाँ, है ना। तो क्यों आखिर वो आता है? इसका सीधा मतलब है कि आप जब देख देख के लिख लिख के ये बात को समझिएगा, आपको याद रहेगा। और जैसे ही आप बात को सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार के याद कीजिएगा, तो कुछ दिन के बाद चेहरा तो देखे नहीं, रट्टा मार के याद करें फलना सिंह ये था, चेहरा देखे नहीं। अब चेहरा जब तक नहीं देखिएगा तब तक याद होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि हम वर्ल्ड के मैप लगाएंगे और एक एक देश जो अभी आपको जरूरत है उसका नाम बताएंगे और कोशिश करें कुछ देर के अंदर में यही याद हो जाए। बात समझ गए? उसके बाद जब फिर हम स्टार्ट करेंगे आप लोग को क्रांति, पहला चैप्टर क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट करेंगे, तब वहां बताएंगे कौन कौन सा देश को अभी आपको जरूरत है। फिर यूरोप में समाजवाद या राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, रूसी क्रांति पढ़ाएंगे तब वहां बताएंगे कौन कौन सा देश का अभी जरूरत है। लेकिन अभी से याद किए रहिएगा तो थोड़ा सा आसानी होगी, बात समझे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है महादेश। अब कुछ कुछ महाद्वीप के नाम याद होना चाहिए, महादेश के नाम याद होना चाहिए। तो महादेश सबको पता है कितना है? सबको पता है ना? जिसको नहीं पता है वो गिन लेना, ठीक है, गिन लेना बाबू रे। सबसे पहले बात समझना, ये सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा महादेश जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एशिया। क्या बोलते हैं? एशिया। एशिया महादेश का नाम सुने सभी कोई? हम लोग किस सा महादेश में है? किस द्वीप पर है? एशिया महादेश में। कौन सा? एशिया महादेश में। अब एशिया महादेश कहने का मतलब तो छोटा सा है नहीं, ये तो पूरा आपको इधर तक आता है, यहाँ तक ऐसे पूरा इंडिया को सब घिसेटते हुए पूरा लेता है, ठीक ना। तो एशिया महादेश, एशिया महादेश के जस्ट बगल में बढ़े तो कौन सा महादेश है? यूरोप। तो देखिए अगर यही बचपन में पढ़ाए होंगे तो साइज के अनुसार पढ़ाए होंगे, एशिया, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, ऐसे करके आपको साइज के अनुसार पढ़ाए होंगे। अफ्रीका तो ऐसा नहीं, अभी जो आपको पढ़ाया जाएगा ये पूरा का पूरा कोरिलेशन के माध्यम से कि किस महादेश से कौन सा महाद्वीप सटा हुआ है, कौन सा महादेश जो है पूरा अलग है, इस तरह से। क्यों सर ऐसे क्यों पढ़ाया जाएगा? ऐसे पढ़ाने संतोष बाबू रे, ऐसे पढ़ाने जाने का मतलब ये है कि जब हम पढ़ाएंगे कि बाबू रे यूरोप में राष्ट्रवाद या रूसी क्रांति, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूसी क्रांति आखिर कौन सा देश में हुआ था, वो देश कौन कौन सा महादेशों से जुड़ा है, ठीक ना। तो कोरिलेट करके थोड़ा पढ़ाएंगे। उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में अगर हम चलेंगे, देखिए अगर हम महादेश की बात करें तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि सबसे पहले अपने भारत से चलते हैं। तो भारत जो आता है कौन सा महाद्वीप में आता है? कौन सा? एशिया महाद्वीप। ये पहला मान लेते हैं इसको, है ना। टोटल गिनिया एक होता है। दूसरा कौन है? बगल में सटले एकदम, दूसरा यूरोप हो गया। तीसरा कौन है? अफ्रीका, तीसरा हो गया। यानी 3 को तो याद रहेगा, एक के जगह है।
कोई दिक्कत है? कौन कौन? एशिया, यूरोप, अफ्रीका। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, तीनों सटले सटले है, याद रहेगा। एशिया में पढ़ेंगे तो एशिया में कुछ देश के नाम जानेंगे। जब हम लोग रूसी क्रांति पढ़ेंगे तो कुछ देश के नाम जानेंगे। उसमें ये जानेंगे कि एशिया में ही एक देश अभी भी है, उस देश का नाम है जापान, और जापान के जस्ट ऊपर एक देश है, इस देश का नाम है रूस। का नाम है रूस। और तब पढ़ेंगे कि रूस इतना बड़ा देश को जापान जो है कैसे हरा दिया। ठीक ना, बात समझ गए? इतना बड़ा देश रूस को जापान कैसे हरा दिया। उसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे फिर यूरोप पढ़ेंगे। तो आप लोगों को दिमाग में एक बात टच करेगा कि सर रूस जब ऐसे है पूरा बड़ा सा, तो फिर इस रूस में ये तो यूरोप में थोड़ा सा है और ज्यादातर एशिया में पार्ट है इसका, तो फिर हम लोग एशिया में ही इसको क्यों नहीं काउंट करते हैं, यूरोप में क्यों काउंट करते हैं? रूस यूरोप महादेश में क्यों आता है? फिर रूस का लड़ाई जब पढ़ाएंगे तो फिर यहाँ बताएंगे आपका पुर्तगाल, फ्रांस, ये सब, इटली यहाँ पे होगा, ऐसे कर करके बहुत सारा देश है, यहाँ पे हो जाएगा इंग्लैंड, ये सब आखिर बताएंगे ये सब देश इससे क्यों लड़ा। फ्रांस की जब क्रांति हुई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब आपस में क्यों भिड़ रहे हैं? तो फ्रांस की क्रांति आखिर हुई क्यों थी? तो फ्रांस है कहां पे, ये सब पता कैसे होगा? सबसे पहले तो उसके बारे में जाने कि यूरोप है कहां पे। तो यूरोप कहां पे है? आपको भारत से ठीक एकदम तिरछा चल जाइए, ऊपर की ओर का है यूरोप है। जब ऊपर की ओर यूरोप है, बात समझिएगा, मिटा देते हैं, एकदम बारीकियां समझते चलिए आप लोग। चलिए देखिएगा, पहला कौन सा देश है, दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा और सातवां, यानी टोटल क्या महादेश हो गया? 7 महाद्वीप है। तो कौन कौन? चलिए पहला शांत रहिए, ये बिना ब्रेक के चल लगता है, थोड़ा ब्रेक मार के, है ना। चलिए बोलना, एशिया के, शांत रहिए, एशिया के सटले कौन सा है? यूरोप के नीचे अफ्रीका के नीचे अंटार्कटिका से ऊपर बढ़ेंगे तो कहने के मतलब कि अमेरिका को तो 2 पार्ट में बांटा है, और अमेरिका 2 पार्ट में, एक ऊपर में कौन सा हो गया? दक्षिण में। एक और बात समझिएगा, जब हम 8वां के इतिहास पढ़ाए थे तो कुछ आप लोग को याद होगा, उसमें बताए थे कि यहां से पुर्तगाल से निकला था एक व्यक्ति, कुछ याद आ रहा है? तो पुर्तगाल उसमें मैप में हम नहीं बताए थे, बस रफली मैप पार दिए थे, क्योंकि उसमें डिजिटल बोर्ड था नहीं, रफली मैप पार के बता दिए थे, और बताए थे कि यहाँ से निकला, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक आया और यहाँ आके रुक गया था, आगे नहीं जा पाया। तो यहाँ से फिर लौट गया, यहाँ से उसको पता नहीं लग रहा था कि कहाँ जाना है नहीं जाना है। एक बात मुझे बताना कि यहाँ पे कौन सा इसका मतलब, ये व्यक्ति का क्या नाम था? ले, और कोई? बार्थोलोमियो दियाज ना, क्या नाम था? इसके बाद निकला था एक और व्यक्ति यहां से, याद है कौन निकला था? कोलंबस। एक और निकला था यहां से, इसका क्या नाम है? वास्को डी गामा। और यही वास्को डी गामा इंडिया में जाने का समुद्री मार्ग का खोज किया। हाँ, कितना लोग बोलता है इंडिया खोज कर दिया? गलत। इंडिया कोई बउआ है भुलायल है कि चल खोल देते हैं क्या जाके? हाँ, इंडिया का खोज नहीं किया था, इंडिया में आने का समुद्री मार्ग का खोज किया था। किस मार्ग का? समुद्री मार्ग का खोज किया था। चलिए, तो ये महाद्वीप आपका, महादेश आपका याद हो गया।
और जब महादेश याद हो गया, इसके अब मतलब ये है कि हम लोग ज्यादातर यूरोप के देश के बारे में जानेंगे और यहाँ के तो बारे में ज्यादा जानना ही नहीं है। ऊपर में अब इसको दो पार्ट में बांटो और ऊपर में कनाडा, नीचे में अमेरिका, यूएस, काम खाता। इसको ज्यादा बारे में जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दो ही देश है। मेन है आपको यूरोप, यूरोप है मेन। और यहाँ पे एक और आपका मिस्र देश है, ऊपर में मिस्र 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 इधर है। ऊपर में एक राज्य मतलब जगह है सिकंदरिया। जो पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि विश्व का सबसे पुराना, सबसे बड़ा बाजार कहीं लगता था, जो पूरा महादेश को लोग आते थे वहां बाजार करने। उस मतलब जगह का नाम था सिकंदरिया। क्या नाम था? यूरोप से भी लोग व्यापार करने के लिए आते थे, अफ्रीका से भी व्यापार करने के लिए आते थे, एशिया से भी व्यापार करने के लिए आते थे। मिस्र, लेकिन आज उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो जरूरत नहीं है। मिस्र का जरूरत है। किसका जरूरत है? मिस्र का। देश का नाम जानेंगे, मिस्र। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे चलते हैं, तो अब कौन कौन सा देश का नाम याद रखने पड़ेगा? तो कुछ कुछ का देश आप लोग को ऐसे याद हो जाएगा। अच्छा ये बताइए मुझे, थोड़ा सा रफली यहाँ बताते हैं। हम ये मानते हैं कि वर्ल्ड मैप है। क्या है बाबू रे? वर्ल्ड मैप है। सिंपल सा समझना। हम बोलते जाएंगे तो लोग बताते जाना कौन कौन सा महादेश कहाँ पे है। चलिए बताना, ये कौन सा महादेश है? ये कौन सा महादेश है? ये कौन सा महादेश है? और नीचे में एक है, ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? क्यों को हुआ? आपको हो गया ना? इसके मतलब आप लोग को याद हो गया। अब जगह बाई जगह एकदम याद हो गया, कौन कहाँ है नहीं है, पूरा का पूरा A to Z आपको पूरा मैप वाइज याद हो गया। अभी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? यूरोप में कुछ देश है, फ्रांस है ना, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ए है आपका, समझिएगा। मैप की अगर हम बात करें तो मैप सबसे पहले आप लोग याद रखना, जगह का नाम हम बताते जाएंगे, आप लोग नाम बोलते जाइएगा, ठीक ना। हम जगह पर हाथ धरते जाएंगे, आप लोग नाम बोलते जाइएगा। नीचे से चलें, चलिए बताइएगा। ये कौन सा देश है? भारत, ये तो सबको जानता है। वर्ल्ड में इसका स्थान कहाँ पे है? ये नीचे। और नीचे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है ना। इधर बंगाल की खाड़ी, इधर में अरब सागर है ना। और इसके जस्ट ऊपर बढ़ेंगे तो चीन से जस्ट हटेंगे थोड़ा सा तो जापान, दो गो पत्ता की तरह एकदम है, ठीक ना, जिसको हम लोग पान के पत्ता जापान भी कह सकते हैं। पान में क्या पत्ता? दो पत्ता, तो जापान का जापान। आगे बढ़ते हैं जापान से ऊपर, तो जापान से ऊपर कौन सा देश है? रूस। रूस से जैसे इधर सटे हुए आएंगे तो इधर में एक देश है, कौन सा देश है? ऑस्ट्रिया। कौन सा देश है? लेकिन ऑस्ट्रिया को जानने से पहले हम लोग जानते हैं पुर्तगाल कहाँ पे है। ये है बाबू पुर्तगाल, जो आयताकार जो देश आपको दिख रहा है, इसका क्या नाम है? पुर्तगाल। और पुर्तगाल के जस्ट एकदम ऊपर सटे हुए, ऊपर में सटे हुए ये जो देश आपको त्रिकोण दिख रहा है, इस देश का क्या नाम है? स्पेन। क्या नाम है? स्पेन। तो नीचे में कौन है? पुर्तगाल है, ऊपर में कौन है? स्पेन। और स्पेन के अगर आगे दे बढ़े तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो इतना बड़ा देश जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंग्लैंड। क्या बोलते हैं? इंग्लैंड। और स्पेन और इंग्लैंड के बीच में जो देश दबा हुआ दिख रहा है, इस देश का नाम है फ्रांस। का नाम है? और यहाँ पे हुई थी क्रांति। क्या हुई थी? और यहाँ की क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रांस से जब ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो एक देश है जिसका नाम है, अगर आप लोग को याद हो तो, जर्मनी। का नाम है? जर्मनी। बात समझे? क्या नाम है? जर्मनी। और जर्मनी के जस्ट नीचे छोटू सा देश है, इसका नाम है स्विट्जरलैंड। का नाम है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड और जर्मनी, जर्मनी से जस्ट लगले और स्विट्जरलैंड से भी लगले एक देश है, इसका नाम है ऑस्ट्रिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया ना हो, ऑस्ट्रिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया अलग हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक ना। हाँ, तो ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में अंतर समझना। इसका क्या नाम है? ऑस्ट्रिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रिया। और नीचे की ओर हम मिस्र के बारे में जो बता रहे थे,
ये है मिस्र, ये क्या है मिस्र। इधर देखिएगा, इधर एकदम सपाट सपाट आपको रेखा दिखेगा, एकदम सीधा सीधा। क्यों दिखता है सीधा सीधा रेखा? क्योंकि मरुस्थल है, और मरुस्थल में बॉर्डर बांधने में कोई दिक्कत ना होता है, सराख से मार दो, बॉर्डर कहीं से खींच दो, है ना। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं, इधर की ओर बढ़ेंगे तो इधर दो देश बताए थे आपको, पहला और दूसरा यूएसए, और यही दो से मतलब है, बाकी तो मैक्सिको, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। मेन कनाडा और यूएसए। अच्छा, इससे क्या मतलब है सर? तंत्र ये इससे क्यों मतलब है? तो इससे मतलब होने के कारण है कि इससे जब सप्तवर्षीय युद्ध हम लोग पढ़ेंगे, तो सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ये नीचे वाला उपनिवेश पर अधिकार कर लिया था, और फ्रांस जो था ये बीच वाला भाग पर अधिकार कर लिया था, और अमेरिका को पूरा कब्जा कर लिया था, दोनों मिलके। लेकिन कुछ दिन के बाद फ्रांस चला जाता है, कोई भी चला जाता है, जाने का पीछे रीजन था, दोनों में युद्ध होता है, और फिर उसके बाद अमेरिका, जब फ्रांस हट जाता है तो अमेरिका से लड़वा देता है किसको? इंग्लैंड को, और वो युद्ध चलता है 7 साल तक। कितना साल तक? 7 साल तक। इसीलिए उसको हम सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, और ये जब हम पढ़ाएंगे तो पूरा अच्छा से फिर डिस्क्राइब करेंगे इसको, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो इतना देश याद हुआ कि नहीं हुआ? इतना देश सभी को याद हो गया? बात समझ ना, इतना देश सभी को याद होगा कि नहीं? पूछ लें एक बार, चलिए बताइएगा। सबसे पहले यहाँ पे आते कौन सा देश है? भारत। भारत के दोनों तरफ कौन सा खाई? एक तरफ है बंगाल खाड़ी है, मेरे हाथ पर ध्यान दो, कौन सा खाड़ी है? अरब सागर है। कौन सा है? और नीचे में हिंद महासागर, नीचे में हिंद महासागर। भारत के ऊपर बढ़ेंगे तो, और चीन के जस्ट इधर बढ़ेंगे तो, हम पूरा देश के नाम नहीं बता रहे हैं, जो जरूरत है उसी का नाम बता रहे हैं, ठीक ना। चीन के इधर बढ़ेंगे तो, और जापान के ऊपर बढ़ेंगे तो, और रूस से अब यहाँ तक आ गए, यहाँ हो गया, समझ में आ गया। अब इसको छोड़ दो, अब चलते हैं यूरोप में। कहाँ? यूरोप में। यूरोप में सबसे बगल में आता कार जो दिख रहा है, कौन सा देश है? पुर्तगाल। कौन सा देश है? पुर्तगाल से लोग आए थे ना, वास्को डी गामा सब। उसके बाद ये कौन सा देश है त्रिभुजाकार दिख रहा है? और स्पेन। कौन सा देश है? और स्पेन के ऊपर बढ़ेंगे तो ये कौन सा देश है आपका? इंग्लैंड है। ये फ्रांस है ना हो। और स्पेन के ऊपर बढ़ेंगे तो, अब फ्रांस के ऊपर बढ़ेंगे तो इंग्लैंड। कौन सा देश है? और इंग्लैंड को छोड़ दो, फ्रांस से इधर की ओर बढ़ेंगे तो जर्मनी। कौन सा देश है? और जर्मनी से नीचे आ जाएंगे तो स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड से थोड़ा सा रूस की तरफ चलेंगे तो ऑस्ट्रिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रिया। अफ्रीका का एक देश का नाम याद रखना का, मिस्री का कहता है। मिस्र ना हो, मिस्री थोड़ी है, कहा है मिस्र। उसके बाद ये नीचे में छोटू सा देश है, वो जूता की तरह, कैसा है? जूता के समान एक देश है। इस देश का क्या नाम है? इटली। क्या नाम है? क्या नाम है? बात समझ गए। उसके बाद ऊपर की ओर बढ़े, ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ये कौन सा देश है? और ये कौन सा देश है? यूएसए। कौन सा है? यूएसए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इसी पर हम चलते हैं। यहाँ पे इसमें ये मैप इसीलिए ऐसा लिए हैं, इसमें नाम जो लिखा हुआ है आपको पता नहीं लगेगा, ये दूसरे लैंग्वेज में है, ठीक ना, अन्यथा इसे बता देता ना। अब देखिए, अब मुझे बताइएगा, इसमें हम खाली हाथ धरते जाएंगे, आप लोगों को नाम बताना है। चलिए, ये कौन सा देश है? भारत। ये कौन सा सागर है बाबूड़े? ये कौन सा खाई है? और ये कौन सा सागर है? ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ये कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? अब इधर आते हैं, ये कौन सा देश है? कौन सा देश है? पुर्तगाल। ये कौन सा देश है? कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। ये कौन सा देश है? इंग्लैंड। कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? और ये कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? और ये कौन सा देश है? जूते के समान, इटली। जूते के समान इटली। ये कौन सा देश है? ऑस्ट्रिया। बात समझ गए? सबके इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये कौन सा देश है? और ये कौन सा देश है? यूएसए। इतना सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्या बोले?
हाँ? मिस्र मिस्र को रहा है गधा कहेंगे। ये कौन सा देश है? मिस्र कौन सा देश है? बात समझ गए? तो कहने के मतलब कि इतना देश आपको दिमाग पर रहना चाहिए, क्योंकि हम जब पढ़ाएंगे कि युद्ध हुआ था तो फ्रांस अटैक किया था किससे हाथ मिला के? अमेरिका से हाथ मिला के। ये इसका यहाँ पे उपनिवेश था, इस पे इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो इंग्लैंड पे ऐसे हम बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो बगले में है। अगर यहाँ अटैक करवा रहा है तो मतलब यहाँ भी तो अटैक हो सकता है, क्योंकि गोतिये भाई से मजाक है, कोई भी ढेला चला सकता है ना। तो कह दिया कि यहाँ अटैक जब करवाया तो इसके मतलब यहाँ भी अटैक होने का खतरा है। अब ये पूरा समझ जाएंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जब 10th में जाओगे तो ऐसा पढ़ना है, उस समय भी समझ में आएगा अच्छा से, है ना। तो इतना देश का नाम आपको बहुत अच्छा से याद होना चाहिए। तो इतना नाम याद हो गया, और नाम याद हो गया तो आज का क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। आज मेरा मेन मोटिव था कि पूरी तरह से आपको मैप पहले दिमाग पर हो। अब इसके बाद अब जो हम पढ़ाने जाएंगे आपका सिलेबस फ्रांस की क्रांति। अब देखना, फ्रांस की क्रांति पहले जो समझ और अभी जो समझ में आएगा दोनों में बहुत अंतर होगा, ठीक ना। अब जो फ्रांस क्रांति समझ में आएगा, जो कहता है कि भूसा भरल है, वो भूसा का भी कीमत दिख जाएगा, ठीक ना। बात समझ गए? कोई दिक्कत?